छूलो छूलो आसमान। वेलकम टू छूलो आसमान। और अभी आयशा ने एक बात की और मैं एकदम के लिए खो गई कि आयशा को मैंने कहा अभी हम बात जो कर रहे थे उधर से कंटिन्यू करेंगे, तो मैंने कहा अच्छा वो बात क्या थी, तो आयशा ने कहा बुढ़ापे पे जो आने वाला है। हाँ वाकई आयशा, मतलब आप सोचो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा। जब माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमने बूढ़ा तो होना है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है ना। बच्चे बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। हाँ। बच्चे बूढ़े नहीं हो रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ये यही एज रुक जाए आके, ये नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी नहीं होना चाहती। तो आप बस मेहनत करें दिन रात। चलिए वैसे ये बात तो सच होती है कि वाकई आप बूढ़े हो जाए दिल जवान होना चाहिए आप। हाँ हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल। मुझे उस दिन एक आंटी मिली, हम लोग बाजार में खड़े हुए थे, इतनी मुझे अच्छी लगी, उन्होंने नेल कलर लगाया हुआ, लिपस्टिक इतनी मजे की, ग्लासेस, इयररिंग्स और बहुत खुशी होती है, और इतनी स्टाइलिश बनी होती है। और मुझसे पूछ रही कि ये तुमने कहाँ से लिया है, मैं भी लूंगी, मुझे बड़ा पहनने का शौक है ये। तो मैं इतनी खुश हो रही थी बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा था कि इंसान अपने आप को मेंटेन रखे, अपने आप को खुश रखे। और आप देखें बीमारियां आपको छू के भी नहीं गुजरती अगर आपका दिल जवान हो। तो दिल हमेशा जवान होना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उन्होंने यही बोला, उन्होंने कहा एज का क्या है, दिल जवान होना चाहिए। उनकी बेटी इतनी बड़ी, 7 पोती इतनी बड़ी, 89 साथ आई हुई, नवासा, और वो इतने मजे से नहीं। और आप ये देखें कि आपके जो बच्चे होते हैं आप उनको स्कूल दोपहर, मैं जाती हूँ दोपहर को स्कूल बच्चों को लेने। एक कॉल है पहले, मैं आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या जी हाल है? ठीक ठाक सब, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी तारीफ करनी है, बहुत स्वीट हो यार। और मैं मतलब विदाउट एनी मक्खन में बता रही हूँ, सीरियसली अच्छी लगती हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी तो है अच्छी, ड्रेसिंग मुझे बहुत इंस्पायर करती है। थैंक यू सो मच। बहुत सोबर सी यार, कि बहुत नहीं है कि नहीं, मतलब हर जगह तो ऐसे ही नजर आते हैं। सेकेंडली ये मुझे डॉक्टर आयशा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरी सिस्टर है, उनका कैल्शियम, मतलब पहले उनके जॉइंट्स में दर्द हुआ था बहुत ज्यादा ना। ठीक है। तो ये हुआ कि भाई जोड़ों का दर्द होता है वो तो नहीं हो गया, कि उसने चेक करवाया, डॉक्टर ने कहा आप कैल्शियम चेक करवाएं। अब उसका कैल्शियम इस कदर खत्म हो गया, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आप हैरान है कि आप चल के कैसे आएंगे। बिल्कुल। तो इतना ज्यादा है। और तो मुझे उसके लिए बताइएगा। सेकेंडली है कि डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छी बताइएगा, कोई अच्छी मल्टीविटामिन वगैरह कैल्शियम गोली जो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम का वो ना हो। मैं बता देती हूँ, ब्रांड नेम्स लिए जा सकते हैं मेडिसिन के। हाँ अच्छा चले मैं बता देती हूँ। थैंक यू सबा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी अच्छा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है बहुत ही एक कॉमन केस है, ठीक है। जितने जोड़ों में तकालीफ हैं, दर्द हैं, बहुत होते हैं। इन्होंने टेस्ट कराया मगर इन्होंने मुझे लेवल नहीं बताया कितना कम था कैल्शियम। बहरहाल उनको इमीडिएटली इंजेक्शन विटामिन D3 है कि इंट्रामस्कुलर लग जाना चाहिए। 6 लाख यूनिट्स लगाने पड़ते हैं और वो ग्रेजुअली उसकी डोजेस को हम सेटल करते हैं, जो मैं प्रोग्राम के बाद आपको बता दूंगी। और कैल्शियम सप्लीमेंट साथ में लें, धूप अपने आप को ज़रूर लगाएं। डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वीक फील कर रहे हैं, तो ऐसे सप्लीमेंट्स जिसमें आयरन, फोलिक एसिड, जिंक, तमाम तर चीज़ें मौजूद हों, आजकल सेंट्रम के नाम से मल्टीविटामिन मिल जाती है, अगर वो 1 पर डे ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप कुछ बता दीजिए बच्चों को। हाँ, मैं ये बता रही थी कि बच्चों की भी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है। हम उनको दोपहर को जब स्कूल लेने आते हैं तो बच्चों का ये बहुत होता है, अच्छा मम्मा आप आएंगी ना, आप अच्छी तरह तैयार होके आइएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब मेरी फ्रेंड्स भी होंगी उधर। हाँ, मेरी फ्रेंड्स देखेंगी। हाँ, और नहीं आपको पता है मेरी देखेंगी। बेटी क्या कहती है, कहती है आप मेरे स्कूल में प्लीज ये जीन्स वगैरह पहन के लाया करें। अच्छा हाँ, उसको तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। उस दिन मुझे पता है कि इतनी मजे की बात लगी, मुझे कहती है इसको मैं ट्यूशन ड्रॉप करने गई तो मेरी आदत है कि मैं जरा म्यूजिक जरा ज्यादा सुनती हूँ ऊंचा करके। तो जब मैं ट्यूशन के पास जाती हूँ तो म्यूजिक दे नीचे, मैंने कहा आपको क्या प्रॉब्लम, कहती मम्मा इट्स अ रिस्पेक्टेबल एरिया। एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ये इसको देखो। क्या हम पागल हैं, हम रिस्पेक्टेबल नहीं है। नहीं अम्मा इट्स अ रिस्पेक्टेबल एरिया। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब वो इतनी कॉन्शियस है इन बातों में। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मतलब अच्छी बात है, मैंने कभी मुझे देखते हुए तो उसको लगे कि लोग कहते हैं ना, मैं पता है मेरा दिल चाहता है ऐसे लोगों को ना जरूर दिखाऊं। हाँ। कि जो लोग कहते हैं ना हाय बच्चे तो माँ से सीखते हैं, ये होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बच्चे खुद ब खुद इतने मैच्योर होते हैं कि शायद वो माओ को सीधा कर देते हैं। उसे मैंने आपको एक और मिसाल दी वो स्मोकिंग के ऊपर। बिल्कुल कि एक मेरी जानने वाली है, लाइक बहुत ज्यादा स्मोकिंग करती थी बेटी के सामने। सब कहते थे ओहो बेटी पे असर पड़ जाएगा, बेटी भी स्मोकिंग करेगी, ये करेगी। यूजुअली वैसे ऐसा ही होता है, लोग करते हैं, बच्चों माओ को देख के, बापों को देख के कर रहे होते हैं। लेकिन उस लड़की ने, उस बच्ची ने शायद यूट्यूब पे जाके चीजें पढ़ी और क्या क्या देखा और गूगल किया। उसकी माँ ने सिर्फ उस बच्ची की वजह से, क्योंकि उसके समझाने के ऊपर, उसने सिगरेट छोड़ दी। बहुत अच्छी बात है।
अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कितनी डिफरेंस आप देखें कि बच्चे भी आजकल आपको समझा देते हैं कि अब मेरी बच्ची मुझे कह रही है कि म्यूजिक आहिस्ता करें, क्योंकि ये आप कह रही है स्कूल आना, वो कहती है तैयार होके आए स्कूल मम्मा, आना, अच्छा उसी लेकिन तरह आप जो इतनी मेरी वो बन के ना आए। बिल्कुल, अच्छा उसी तरह जो मेरी वालदा है ना कि बच्चों की नानो हो गई, तो बच्चों को वो एक्सपेक्टेशन अपनी नानो से भी है कि मेरी हम नानो के आए। साथ आज हम हाँ, जा रहे हैं खाना बिल्कुल खाना, सही कह रही हैं तो आयशा। नानो आप तैयार होके आएंगी ना, फिर हम जाएंगे, अच्छा, हम टाइम आउट माय जाएंगे। डॉटर शी डजंट लाइक कि जब उसकी दादी या नानी मेरी सास को भी आदत है और मेरी अम्मी को भी दुपट्टा सर पे लेके जाने की, कहीं पे भी जाएंगे, मेरी बेटी को इतना बुरा लगता है, वो इतना चिढ़ती है, वो कहती है नहीं प्लीज अम्मा जरा दादों को नानों को कह दें कि ये सरों पे दुपट्टे लेके मेरे साथ ना बैठे। एक है ना बच्ची को, हाँ, एक कि है। मेरी नानी दादी तो ये कि फैशनेबल वो लगे, लेकिन ये कि वो थोड़ा सा हर फैमिली का हाँ, अपना रिवाज मेरी होता है। नानी दादी थोड़ी वो मॉडर्न लगे या फैशनेबल लगे और बूढ़ी ना लगे, और ये अम्मा वो कहती है आप वो जो टीवी पे दादी अम्मा आती है, एक दादी आती है वो स्टोरी सुनाती है बच्चों को, तो कहती है वो भी दुपट्टा नहीं लेती, तो हमारी नानी दादी क्यों दुपट्टा क्या लें। तो ये एक बहुत ही बड़ा पुशिंग फैक्टर होता है, आपके घर के बच्चे बड़े आपको पुश कर रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम अपनी अम्मी को इसी तरह पुश कर रहे थे, अम्मी आज आपने मुझे स्कूल लेके आना है तो आपने बस सही से आना है, मतलब ये नहीं कि आप घर वाले कपड़ों में लॉन के फखर आपकी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप अच्छा फील करते हैं। मकसद ये नहीं होता कि आपने कोई 10,000 या 5,000 का जोड़ा पहना हुआ है, आप अच्छे लगे, हाँ, प्लेजेंट लगे, अच्छे लगने। और मैं आपको बताऊं ये जो हम ओल्ड एज की बात करें ना, ये इसी से कनेक्टेड है। ओल्ड एज डाइट भी, ओल्ड एज ये सब चीजें भी तब आती है जब आप अपने आप को खुद बूढ़ा बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अगर आप खुद सराउंडिंग्स अपने में आप को बैठना खुद करेंगे। हाँ बिल्कुल। अब आयशा, मैंने देखा है कि कुछ ओल्ड एज फ्रेंड्स होते हैं, आपस में उनका ग्रुप होता है। उस दिन मैं मूवी देखने का भी, मैं आपको बताया ना, हम मूवी देखने गए, 3 फ्रेंड्स आई हुई। आयशा, आप यकीन करें, अच्छी मतलब होंगी 60 अबव, तीनों हाउसफुल 2 देखने आई हुई थी, और तीनों इतनी खाड़ी के उन्होंने सूट पहने हुए, इतनी वेल ड्रेस हुई और इतनी एक दूसरे का तीनों ने हाथ पकड़ा हुआ और उन सीढ़ियों पे चढ़ के जा रही। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि हमारी अम्मियों को तो 1 मिनट में ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं, हाँ, चला हाँ, नहीं जाता। हाँ। वॉक ऐसे, आप वॉकिंग एरियाज में जाएं, आप ट्रैक्स पे जाएं, पार्क्स में जाएं, ज्यादातर बूढ़ी औरतें भाग रही होंगी, वॉक कर रही होंगी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात इससे है। भी आप समझती हैं वॉक से भी आपकी एज का थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर वॉक कर रहे हैं इस एज में, आपकी सराउंडिंग्स बड़ी प्लेजेंट हैं, लश ग्रीन लॉन है, ठीक है, हवा अच्छी चल रही है। कराची का अल्हम्दुलिल्लाह यही तो एक नेमत है, एक बड़ी ब्लेसिंग है कि यहाँ पे हवा चलती रहती है, पूरा साल चलती रहेगी हवा, ठीक है। आप शाम में वॉक कर रही हैं, आप आसपास के लोग, अच्छा कुछ लोग आपने देखे होंगे वॉक करते हुए जो आपसे भी बड़ी उम्र के होंगे, कुछ आपका हौसला बिल्डअप होता है, ठीक है। आप ये सोच के जहन से निकलते हैं कि यार ये लोग भी अपना टाइम, इन्होंने भी निकाला हुआ है, हमने भी निकाला हुआ है। अच्छी सराउंडिंग्स, अच्छा म्यूजिक सुनना, ओल्ड एज की बात हो रही है ये। आपने टेलीविजन के अच्छे प्रोग्राम्स, हेल्दी इश्यूज, आपने टॉपिक्स देखे, हेल्दी ड्रामास देखे, आपके जहन पे अच्छा असर डालते। और आप देखिए ये मेनोपॉज, ये सब चीजें तभी होती है जब आप खुद फील करने लग जाते हैं। अगर आप अपने आप को यंग रखें तो आपको कभी, औरतों को स्ट्रेटमी करा रही होती है, उनको डिप्रेशन हो जाते हैं, होता है कि नहीं होता? आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं कि जी अब हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, हार्मोन्स चेंज होने की वजह से काफी होता है। तो अगर आप अपने आप को खुद फ्रेश रखें, आप खुद निकलें बाहर, आप जैसे उन्होंने अभी कहा कि मेरी अम्मी 80 इयर्स की, लेकिन वो खुद शॉपिंग करने जाती हैं, मार्केटिंग जाके करेंगी, मार्केट जाएंगी और ग्रोसरी करेंगी, सब कुछ करेंगी। तो ये तो अपने आप के ऊपर होता है ना। सही बात है। एक और कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। मिसेस रिहान कैसी हैं? बहुत दिनों ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। जी तो जी, कॉल मिलना बहुत मुश्किल हो गई है। हाँ वाकई बहुत मुश्किल हो जाती है। होने लगा है और इतना जबरदस्त आपका प्रोग्राम होता है, कॉल मिले ना मिले पूरा 2 घंटा आपका प्रोग्राम देखते हैं बैठ के। थैंक यू सो मच, बहुत और शुक्रिया। आज का भी बहुत जबरदस्त है और बहुत मजा आ रहा है आप लोगों की बहुत बातें सुन के। मैं बताऊं, मेरी अम्मी की एज भी अब 80 है, लेकिन वो भी बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। लेकिन कमजोर हैं बहुत, चला स्टिक से चलती हैं वो, लेकिन हर जगह माशाल्लाह जाने को वो तैयार रहती। बहुत अच्छी बात है ये तो। मना नहीं करती। अभी मैं आपको मैकडोनल्ड के मुझे मिले थे वाउचर, तो मैं उनको अपने साथ ले गई थी, तो उन्होंने वहाँ भी बहुत एंजॉय किया ना। हाँ, कह रही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, और हमारे मुल्क में भी तब्दीली आनी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं, छोटी बेचारियां हैट्स पहनी होती हैं, बूढ़ी बूढ़ी आंटियां फ्रॉक्स पहने हुए और जा रही हैं। शौकीन है हर बात की। हाँ, मुझे आयशा से पूछना था जरा अपने बारे में। जी जी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह।
ऐसे मेरे ना पेन बहुत रहता है ना पूरे यानी बोन्स में, पूरी बॉडी के बोन्स में पेन रहता है, हाथों में और नीज में तो बहुत ही ज्यादा कि एक स्टेप भी मैं नहीं उतर सकती। और मेरा वेट भी बहुत है ना, 80 से अबव मेरा वेट है, हाइट मेरी 5'7" है। ठीक है। तो मुझे मैंने कोई 2 साल पहले टेस्ट कराए थे तो विटामिन डी की कमी आई थी। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए मैं आपसे पर्सनली भी बात करना चाहती हूँ अपने वेट की रिडक्शन के लिए ना, कि मेरा वेट लूज हो, कुछ डाइट प्लान वगैरह कुछ चाहिए मुझे ऐसा। नहीं तो आपने जब अपना विटामिन डी लेवल्स करवाए वो कम आए तो आपने उसका कोई इलाज, कोई तदबीर कुछ नहीं किया? नहीं, मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी, मैंने थोड़े अरसे वो खाई, लेकिन फिर मेरे ना लिवर में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी थी उस मेडिसिन से, तो वो फिर मैंने छोड़ दी। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू कर नहीं पाई कुछ पर्सनल उसकी वजह से ना। अच्छा। तो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दोबारा से हाँ, लेकिन आप अपना treatment- प्रॉपर चेकअप करवाइए, ठीक जी। है, उसकी ज़रूरत है। वज़न आपका 20 kgs कम करने की ज़रूरत है। जी जी। जिस्म में तो दर्द इसी की सिलसिले शिकायत में जो मैं आपके चाह रही हूँ, हैं, जब आपसे पर्सनली मिलना चाह रही हूँ। मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है, उस जी, पे जी। आप कॉल करके मेरी सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, जी, तो जी। आपका एक अच्छा पूरे वैल्यूएशन हो जाए, आपके विटामिन जी, डी की जी। डेफिशिएंसीज का भी सारा मसला हल हो जाए। 20 जी। kgs आपका वजन हम रिड्यूस करेंगे, वो 1-2 इंजेक्शंस जिसमें विटामिन डी और बी वगैरह ये शामिल होंगे, तो उससे आप बहुत बेहतर फील करेंगे और ये जो आपकी कमजोरी और वीकनेस है ये सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। जी, ऐसे रात में मुझे बहुत सोते में बहुत मुझे तकलीफ होती है। दिन भर तो मैं सारे काम हम कर लेती हूँ, दिन में लेकिन एक्चुअली जिस वक्त पता मैं नहीं चल रेस्ट रहा करती होता। हूँ ना, हाँ, उस वक्त मुझे बहुत हाँ, तकलीफ होती हाँ, है। तकलीफ दिन में भी हो रही होती है, वो हम बिजी होते जी। हैं तो पता नहीं चलता। जी, पता नहीं चलता, लेकिन रात में जब सो के उठती हूँ ना, जब बहुत तकलीफ होती है। जैसे दोनों हाथों में बहुत दर्द होता है कि हाथ सीधे नहीं हो रहे, मुड़ गए तो मुड़े ही में, सीधे हो गए तो मुड़ नहीं रहे। इस तरह से बहुत मुझे तकलीफ होती है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया ओके, कॉल करने का थैंक जी।